चाचा के लिए, चिराग पासवान के लिए चाचा उनके पारस बोला कि जेल सुरक्षा मिला है, इसका कोई मतलब नहीं है और हत्या तो इंदिरा गांधी की सुरक्षा के बीच में इस तरह लाइए। और हम आग्रह करेंगे पारस जी से, इसको मान के चलिए कि वो रामविलास जी का खून है। डीएनए यदि नहीं है खून है तो डीएनए टेस्ट करा ले। वो इस तरह की बात करना सही नहीं है पारस जी। ये रामविलास जी और अपने ही परिवार पर पारस जी जितना भी अब चाचा तो हैं, वैचारिक और राजनीतिक मतभेद होती है। विजयराज सिंधिया, माधवराज सिंधिया में भी मतभेद थे, सब में मतभेद होंगे, मनभेद होगा, लेकिन मनभेद तो मत करिए। इंदिरा गांधी की हत्या से जोड़कर बयान देने का क्या मतलब? नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं है, फालतू बात है, बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं है। मैं नहीं, दुनिया को पता है कि चिराग जी कंप्लीट एनडीए अलायंस में हैं। Z+ की सुरक्षा, राहुल गांधी को रहते हुए घर छीन लिया। आडवाणी जी से लेके मुरली मनोहर जोशी जी 20 साल से कुछ नहीं उसको घर मिला हुआ है, और ये MP रहते हुए इनका घर छीन लिया, जिसके बाप को मारा, दादी को मारा, सबको मारा। तो बीजेपी बिना राजनीति के कोई कदम आगे नहीं उठाती। बीजेपी के लिए बड़ों के बाप, कनियों के बाप, चित भी मेरी, पट भी मेरी। सब्र करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए पारस जी को। वो आपका ही खून है, बेटा है। इसीलिए मुझको लगता है कि पारिवारिक और व्यक्तिगत चीजों से दोनों आदमी को बचने की जरूरत है। बयान दिया है, क्या कहेंगे चाचा भतीजे पर? ये लगातार कभी खून नहीं है, कभी कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत ऊँची चीज़ें हैं और परिवार की बातें सड़कों पे नहीं आनी चाहिए। राजनीति का नैतिक स्तर इतना नहीं गिर जाए। हम पारस जी को आग्रह ही कर सकते हैं, बड़े भाई हैं, सलाह नहीं दे सकते, लेकिन है तो खून ही ना, कोई अलग तो है नहीं। चिराग और रामविलास पासवान के खून को अलग नहीं किया जा सकता। कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है। तो क्या चिराग जी दूसरे के खून है क्या? ऐसे इस तरह तो इंदिरा गांधी का उदाहरण कितना सही होगा? सर नहीं, बहुत बिल्कुल गलत है। मैं इसको बहुत छोटी और छोटी हरकतें, ओछीपन की बात करता हूँ। इस तरह की बात करना किसी भी व्यक्ति के लिए, कभी कभी चिराग जी भी नीतीश जी पर जो टिप्पणी करते हैं या और भी जो बात हो, कभी कभी खासतौर पर नीतीश जी पर, वो भी पिता की तरह, मैं चिराग जी से भी आग्रह करूँगा, राजनीति अपने जगह पर है, विरोध अपने जगह पर है, और व्यक्तिगत टिप्पणी मुझको लगता है कि चीज़ों से बचने की ज़रूरत है सबको। और जो बात उन्होंने कही कि सिक्योरिटी रहते हुए इंदिरा गांधी नहीं मर गए, तो मुझको तो लगता है कि समझ में नहीं आता कि हमको ये भीतर से वो नहीं बोले। हमको लगता है कि अब पारस जी भसियाने लगे हैं, अब उनको उम्र उन पर लद गया है। ऐसी बातें करना तो हम उम्र की बात करेंगे ना, क्योंकि पारस जी जिस तरह के लोग हैं वो इस तरह की बात करते तो मैंने कभी नहीं देखा। यदि वो उम्र का तकाजा है तो मुझको लगता है उनको क्षमा कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। और यदि पॉलिटिकल ऐसा बोले हैं तो मुझको लगता है कि ऐसी चीज़ों के लिए पारस जी को कहना चाहिए कि ये गलत बयान है। यह वो व्यक्ति है जो दलित पासवान राम गया पैर छूने तो बोला छूत दूर से बात। इनका तो वीडियो वायरल है, ये जो जिसको आप परोस रहे हैं आप लोग। एक दलित गया, कौन धाम है हमको नहीं पता, क्या नाम है इसका। ऐसे कीचड़ पर तो पत्थर फेंकना ही नहीं चाहिए। लालू जी से आग्रह करेंगे कि परिवार में इन लोगों को रोकना चाहिए फालतू बात करने से। ये वही लोग हैं जिनका सगा भाई रिवॉल्वर रखता है, डकैती करता है और दलितों को धमकाता है। वहाँ केस भी हुआ है, जेल गए हुए हैं। तो पहले अपना पर्चा निकाले ना। ये इनका भाई क्या क्या करता है, और ये कहते हैं अछूत है, इसको दूर रखो, पैर न छुए। अपने मुंह से ये बोलते हैं। ऐसे लोग जिनका पूरा प्रोपगंडा और मार्केटिंग बीजेपी कर रही हो, और कैपिटलिस्ट इसका पूरा का पूरा टीवी चैनल पर चला रहा हो, वैसे लोगों के बारे में क्या कहना भाई।
जो अपने बारे में जिसको कुछ ज्ञान नहीं, संविधान के बारे में ऐसे लोग जो संविधान विरोधी है और संविधान से इतर बात करते हैं, उनको जेल में बंद करिए। मैं बहुत क्लियर हूं, मैं अंधविश्वास के खिलाफ हूं, मैं संत के पक्ष में हूं। संत है रामकृष्ण परमहंस, संत है विवेकानंद, संत है कबीर, संत है वाल्मीकि, संत है भगवान परशुराम, संत है राम, संत है कृष्ण, संत है पेरियार, संत है सावित्रीबाई फुले, संत है महर्षि महाराज जी, संत हम बोलेंगे विश्वामित्र को। और ये लव किसकी धरती है ना, हम ही ने बिहार में हरा है। शून्य का शुरुआत हमसे हुई ना, आर्थिक आजादी मेरे ही बिहार से हुई ना, नालंदा और विक्रमशिला मेरे ही बिहार के है ना, बाबू वीर कुंवर सिंह और शेरशाह सूरी मेरे ही बिहार में है ना, गुरु गोविंद मेरे ही बिहार में है ना, लव कुश की जननी सीता मेरे ही बिहार में है ना, वाल्मीकि मेरे ही बिहार में है ना, संत कहिए ना सिडनी के साईं बाबा जो एक लकड़ी पर बिता दिया, संत चंद्रा स्वामी नहीं ना होगा, संत झोपड़ मुंडी वाला साईं नहीं ना होगा, संत राम रहीम नहीं ना होगा जो 200 बेटी का बलात्कार किया है, संत आसाराम नहीं ना होगा जिसको बलात्कार में सजा हो गया। संत कौन होंगे? भगवान कभी चमत्कार नहीं करता, और चमत्कार है तो गरीबी से अमीरी कर दो ना। चमत्कार था तो कोरोना में 46 लाख भारत के लोगों को मरने क्यों नहीं दिया? फूकते हू 2 मंथ तक भाग जाओ, बचा लेते सबको। चमत्कार है तो एक कैंसर पेशेंट को बचा लो, चमत्कार है तो बेरोजगारी दूर कर दो, चमत्कार है तो किसी आर्मी फोर्स की जरूरत नहीं है, सबको हटाइए, सब पैसा गरीब पर लगाइए और कर दीजिए चमत्कार। पाकिस्तान खत्म, चाइना खत्म। अरे अंधविश्वास को रोकिए, इसके खिलाफ कानून है। इसी अंधविश्वास के चलते तो गरीब और कमजोर तबका मर रहा है। इस पर केस करके भंग करिए, संविधान विरोधी लोग हैं, गुंडाई करते हैं ये लोग। क्या सबसे पहले इन्होंने पुलवामा करवा करके पीएम बने, जो बोल दिया सतपाल मलिक ने, और उसके बाद आए तो इन्होंने एक पिक्चर बनवाया एक्सीडेंटल पीएम मनमोहन सिंह पर। जब वो नहीं से बाज नहीं आए तब इन्होंने बनाया महानायक नरेंद्र मोदी। जब उससे भी नहीं चले तब उससे बना लिया कश्मीर फाइल। जब उससे भी नहीं चले तो 2024 के लिए इन्होंने जिस तरीके से सेंसर बोर्ड को भी जेब में रख के और जिस गाली गलौज को, जिस चीज़ों को ये दिखाया है, इस पिक्चर को एक दिन भी नहीं चलनी चाहिए, पूरे भारत में बैन करना चाहिए। बिल्कुल गलत है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, बीजेपी का किसान महंगा, बीजेपी का टैक्स महंगा, बीजेपी का महिलाओं पर महंगाई महंगा, बीजेपी का सिलेंडर महंगा, बीजेपी का मेडिकल महंगा, बीजेपी का ऑक्सीजन महंगा, बीजेपी का कोरोना महंगा, बीजेपी का नोटबंदी महंगा, बीजेपी का जीएसटी महंगा, बीजेपी का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ महंगा। बीजेपी का यदि सस्ता कोई चीज़ है वो है नफरत पर टैक्स, नफरत पर फ्री कर दो, और हिंदू मुसलमान करने में जो लोग हैं सबको टैक्स फ्री कर दो। बीजेपी का कैरेक्टर यही है। वो कोई भी काम, याद करिए गोधरा से लेके अभी तक बीजेपी ने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में बैठाने के लिए पुलवामा से लेके अभी तक, और बजरंग बली हमारे आस्था को जिस तरीके से विनय कटियार जैसे बलात्कारी के द्वारा बजरंग दल निर्माण करने वाले चीज़ों को जोड़ना एक गुनाह है। ये माफ़ी मांगना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को अविलंब केरला स्टोरी को बैन करना चाहिए। सर बिहार में केरला फाइल चलेगी कि बंद होगी? मैं कह रहा हूं कि इसको बंद करना चाहिए। अब आनंद मोहन के खिलाफ चला गया बीजेपी सुप्रीम कोर्ट। क्या चरित्र है भाई, कितना इतना बड़ा धूर्त और दुष्ट चरित्र तो मैंने लाइव पे दे देखा। रूडी कहता है स्वागत, मोदी कहता है निकालो, चौबे कहता है ठीक हुआ, अमित शाह कहता है गलत हुआ, और दलित प्रकोष्ठ के लोग चले गए। जवाब मिलेगा इन लोगों को, 2 मुहैया सांप है ये लोग, समझे।
इन लोगों को जवाब मिलेगा, 24 में जवाब मिलेगा। कर्नाटक में मिला ना, इनका इंटर हिंदू मियाँ गाली गलौज कर्नाटक की जनता ने बता दिया ना औकात। अब बताएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिना रोजगार के, बिना विकास के, बिना इकोनॉमी के, बिना 40,000 रुपया महीना के, बिना किसानों के सम्मान के, अब आप हिंदू मुसलमान और बम पटका पटकी करके पुलवामा करवा करके अब आप पीएम नहीं हो सकते। बेफिक्र रहिए।